तो शायद ये मेरा पहला ब्रेकडाउन है ऑफ एनी क्रिस्टोफर मूवी और ट्रेलर। मुझे पहले भी काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए थे लेकिन मैंने कभी बात नहीं करी, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन के मूवीज़ में उतना VFX CGI होता नहीं है, हम सबको पता है। तो मैं जब ये टीज़र देख रहा था तब मुझे भी लगा कि ठीक है देख लेता हूँ, मतलब एज अ ऑडियंस ही मैं देख रहा था। लेकिन यहाँ पे एक सीन आया जहाँ पे मुझे लगा कि शायद VFX यूज़ हुआ है, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट। तो उन्हीं सब चीज़ों को मिला के बात करेंगे क्रिस्टोफर नोलन्स ओडिसी। तो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, जैसे हमारे इंडिया में एपिक्स है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, मिडिल ईस्टर्न में जैसे हातिम ताई की कहानी है या फिर अलिफ लैला है, वैसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में, ग्रीक एपिक्स में ओडिसी एक बहुत अच्छी या फिर बहुत बड़ी एपिक है जिनको होमर ने लिखा था। सो ओडिसी इज द स्टोरी ऑफ किंग ओडिसियस या फिर शायद मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए लेकिन ओडिसियस ही मुझे मिला। बेसिकली दिस इज द स्टोरी ऑफ किंग ओडिसियस एंड हाउ ही स्पेंड 10 years in the Battle of Troy and then 10 years to come back home. So this story is basically Troy Part 2, मतलब ट्रॉय के बाद, ट्रोजन वॉर के बाद क्या होता है, इसी का ही कहानी है ओडिसी। एंड जो ट्रोजन हॉर्स है, जैसे कि ट्रॉय में जो ट्रोजन हॉर्स वाली कहानी आती है, वो भी एक्चुअली किंग ओडिसिस का ही आइडिया था कि ट्रोजन हॉर्स करके वो लोग अंदर जाके जो ट्रोजन वॉर है उसको करेंगे। एंड देन ही बेसिकली फॉट विथ गॉड्स। उसके बाद जो गॉड्स थे, जो ग्रीक गॉड्स थे, उन्होंने उनकी जर्नी बैक होम बहुत डिफिकल्ट बना दिया था। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो मूवी बन रही है, इस मूवी में ना ब्रैड पिट का भी कैमियो हो सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और वो कैमियो कहाँ आएगा ये टीजर में दिखाते हैं, आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, दिस इज बेसिकली ट्रॉय पार्ट 2। ये कहानी शुरू होती है ट्रोजन वॉर में। तो ये टीजर जो है ना, ये भी ओपन होता है विद द शॉट ऑफ द ट्रोजन वॉर। और इस शॉट में खासियत मतलब क्या, एक चीज, टेक्निकल चीज मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्वियसली वी नो कि क्रिस्टोफर नोलन एट दिस पॉइंट ओनली यूजेस IMAX कैमरास। ही मेक्स मूवीज फॉर IMAX थिएटर्स, IMAX एक्सपीरियंस। और जो IMAX कैमरास होती है ना, वो थोड़े मतलब क्या, काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बेसिकली क्या है ना, जो नॉर्मल कैमरास होते हैं या फिर नॉर्मल प्रोजेक्टर्स होते हैं, वो नॉर्मल लाइट, मतलब हम लोग को जो आंखों में दिखता है ना लाइट्स, उन सब से नॉर्मल कैमरा, जैसे कि मेरा ये कैमरा है, उसी से काम करता है। लेकिन IMAX कैमराज एंड IMAX प्रोजेक्टर्स ना लेजर्स से काम करते हैं। आई एम ओवर सिंप्लीफाइंग द टेक्निक, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन बेसिकली वो लोग लेजर्स से कैप्चर एंड प्रोजेक्ट करते हैं, इसीलिए इतना क्रिस्टल क्लियर आता है। एंड जितना मुझे पता है, आप अगर आप देखोगे यूट्यूब में कि हाउ टू ऑपरेट IMAX कैमराज या फिर हाउ IMAX कैमराज वर्क, तो आपको पता चलेगा कि IMAX कैमरा में फोकस पुल करना भी कितना मुश्किल होता है। कहने का मतलब है कि जो फिल्म कैमरास होती हैं वहाँ पे ऑटो फोकस नहीं होता है, वहाँ पे एक डेडिकेटेड जॉब होता है एक बंदे का, जो बेसिकली सिर्फ फोकस ही पुल करता है। एंड ये जो ट्रैकिंग शॉट है, मतलब सामने से आके किसी चीज़ पे फोकस होके फिर सीन रुकता है, ये इस ऐसे शॉट्स में ना फोकस को एक जगह पे रखना इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट। इनफैक्ट मैंने जो स्मोकिंग किल्स बनाई थी उसका भी ओपनिंग शॉट एग्जैक्टली यही था, मतलब पैन होके आके एक सब्जेक्ट पे रुकता है। और उस शॉट के लिए हमें लगभग 20 से 25 टेक्स लेने पड़े थे, बिकॉज ऑटो फोकस वॉज मेसिंग इट अप एंड ऑल एवरीथिंग। तो हमें मैनुअल फोकस करना पड़ा था, कैसे किया था वो हमें ही पता है, बट दिस इज अ वेरी सिंपल बट डिफिकल्ट शॉट। एंड जो ट्रोजन वॉर था ना, वहाँ पे ओडिशियस एक्चुअली एक एलाई थे, मतलब उन्होंने वॉर को लीड नहीं किया था, लीड किया था जो उनके कमांडर थे अगमेम्नॉन। अगर मेरा नाम प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं हो रहा है तो अगमेम्नॉन वो बहुत ही बड़े कमांडर थे। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि जो मैट डेमन का कैरेक्टर है, ही इज बेसिकली बोइंग डाउन टू दिस कैरेक्टर। तो मुझे लगता है कि दिस विल बी अगमेम्नॉन, जो उनके कमांडर थे उस स्टोरी में। एज वी ऑल नो, क्रिस्टोफर नोलन डजंट यूज CG द वे वी नो इट। ऑफ कोर्स नो CG इज बेसिकली इनविजिबल CG या फिर VFX। तो एक्चुअली में ना बहुत ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं इस ट्रेलर के किसी भी शॉट में, मतलब मेरे लिए, मैं जैसे वीडियोस बनाता हूँ, बस कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो शॉट है नाव में, जहाँ पे वी कैन ओनली सी मैट डेमन्स फेस लिट अप। तो ये अगर प्रैक्टिकली शूट किया गया है तो ये चीज़ करना भी बहुत मुश्किल है विदाउट लाइटिंग। हम लोग इसको बर्निंग बोलते हैं, मतलब जैसे कि अभी मेरा जो ये सेटअप है, इस सेटअप में ये जो एक लाइट है, तो मेरा बैकग्राउंड ना एक्चुअली थोड़ा डार्क एंड ब्लर होना चाहिए था, जो मेरे पहले के, मतलब थोड़े दिन पहले वाले वीडियोस में होता था। अगर आप देखोगे तो मैं ब्राइट था लेकिन मेरा बैकग्राउंड डार्क था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा बैकग्राउंड जो है ना, वो बेसिकली इस लाइट से बर्न हो रहा है। इसको इस मतलब टेक्निकल नॉलेज में वो बोलते हैं कि इट्स गेटिंग बर्न्ड। तो वो बिना किए सिर्फ उनके चेहरे पे लाइट देना, दीज आर फ्यू फिल्म टेक्निक। जैसे मैंने अपने अगले वीडियो में भी बोला था कि अगर आप AD हो या फिर अगर आप फिल्म सेट्स में रहते हो, तभी आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं।
एंड देन वी सी द टाइटल कार्ड ऑफ क्रिस्टोफर नोलन। और मैंने नोटिस किया कि जो ओपनहाइमर मूवी था या फिर जो ये मूवी है, यहाँ पे भी जो टाइटल कार्ड्स है या फिर इनफैक्ट द मूवी का टाइटल भी वो जिस फॉन्ट से लिखा गया है ना, दैट इज गॉथम। और गॉथम फॉन्ट ना एक्चुअली आई थिंक बैटमैन के टाइम पे क्रिस्टोफर नोलन की टीम ने ही इन्वेंट किया था। गॉथम और मेट्रोपोलिस दो फॉन्ट है, थोड़े सिमिलर है, थोड़े थोड़े डिफरेंट है, लेकिन दिस इज गॉथम। और यही वाला फॉन्ट है ना जो मैं अपने थंबनेल्स में भी यूज करता हूँ। सो इट वॉज अ कोइंसिडेंस, लेकिन मुझे देख के काफी अच्छा लगा। एंड ऑब्वियसली उन्होंने डिस्कवर किया था तो उन्हीं से ही मैंने उठाया है। बट दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फॉन्ट्स जो मैं अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज करता हूँ। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द मिड पॉइंट ऑफ द टीजर। और जैसे मैं अपने हर टीजर ट्रेलर के वीडियो में बोलता हूँ कि मिड पॉइंट में जाके जो टीजर है, ट्रेलर है, वो थोड़ा सा पॉज होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। इसके बाद फिर टीजर पिकअप करता है। सो इस टीजर में भी वही होता है। सो दिस मिड पॉइंट इज क्रिस्टोफर नोलन लिटरली। नाउ देन वी सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉट ऑफ दिस मूवी आई थिंक, या फिर इस टीजर का, जहाँ पे वी सी द साइक्लॉप्स। मतलब साइक्लॉप मतलब कुछ जायंट्स। आपने किसी दूसरे मूवीज में देखा होगा कि बड़े बड़े जायंट्स होते हैं जिनका सिर्फ एक ही आंख होता है। यहाँ पे दीज क्रिएचर्स आर कॉल्ड साइक्लॉप्स। और ये जो साइक्लॉप्स क्रिएचर है ना, ये ओडिसी में ही सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे। मतलब होमर ने ही इनके बारे में सोचा था, इनके बारे में लिखा था। एंड दीज क्रिएचर्स मतलब ये जो साइक्लॉप्स है जो इस कहानी में आता है, ही इज बेसिकली पोसाइडन्स सन। पोसाइडन मतलब द गॉड ऑफ ओशंस। और ऑडिशियस जो है उन्होंने इस साइक्लॉप को धोखा दिया था, उसको मार दिया था, बेसिकली चीट किया था इन अ वे। एंड दैट इज वाई पोसाइडन गेट्स वेरी एंग्री विथ हिम। और जो समंदर का उनका वोएज था बैक होम, उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर देते हैं। ही मीट्स लॉट्स ऑफ मॉन्स्टर्स, लॉट्स ऑफ क्रेजी क्रिएचर्स, जो बहुत सारे सिमिलरिटी है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। बट इसी की वजह से जो उनकी जर्नी है वो काफी डिफिकल्ट हो गई थी। एंड दैट जर्नी बेसिकली इज द स्टोरी ऑफ ओडिसी। और यहाँ पे भी ना, जैसे कि ये साइक्लॉप्स वाला उन्होंने बोला, मतलब आई थिंक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इसमें उन्होंने पुराने VFX टेक्निक्स का यूज किया है। कहने का मतलब है कि उन्होंने कंप्यूटर में VFX नहीं किया है। बट जैसे मैंने बोला था ना कि मूविंग रनिंग मैट हो गया, या फिर पुराने मूवीज में जो VFX टेक्निक्स यूज होते थे रियलिटी में, मतलब ऐसे बैक प्रोजेक्शन, फ्रंट प्रोजेक्शन, ऐसे ही टेक्निक्स उन्होंने इस मूवी में भी यूज किया है, जो ना इस शॉट में दिखता भी। अगर आप देखोगे ना तो इस गुफा वाले शॉट में जो ब्लैक वैल्यू है ऑफ द साइक्लॉप्स एंड द ब्लैक वैल्यू ऑफ द सोल्जर्स आर लिटिल डिफरेंट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कुछ तो कंपोजिटिंग का वर्क हुआ ही है, दैट इज फॉर श्योर। और जैसा कि मैंने बोला कि ओडिसी जब वापस आते हैं तो ही गोज टू द अंडरवर्ल्ड ऑल्सो। अंडरवर्ल्ड मतलब हेडीज। हेडीज इज बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजी का शैतान, मतलब जो अपने नॉट शैतान, एक्चुअली यमराज शैतान नहीं है, लेकिन आप यमराज बोल सकते हो, मतलब अंडरवर्ल्ड का राजा है वो। सो हेडिस के बाद जाता है, कुछ ट्रेड करता है, कहानी में है बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे ही सीज ओल्ड वॉरियर्स। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये जो डेड मैन वॉकिंग है, मतलब ये जो लाश निकल के आती है यहाँ पे अंधेरे में शॉट में, दिस इज फ्रॉम अंडरवर्ल्ड। और यहीं पे ही ब्रैड पिट का कैमियो आएगा एज अखिलीस, जो कि उन्होंने ट्रॉय में प्ले किया था। और इस टीजर का एक इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब यूनिक चीज़ क्या पता है, जैसे कि अगर आप इस टीजर को देखोगे ना, दिस इज बेसिकली फुटेजेस एंड बैकग्राउंड म्यूजिक। मतलब हर चीज में, हर टीजर ट्रेलर में ना फॉली साउंड होता है। मतलब सीन में क्या हो रहा है उसके साउंड को भी टीजर ट्रेलर के साउंड्स के साथ मैच किया जाता है, सो दैट इट फील्स लाइक वॉचिंग अ रियल सीन। लेकिन इस टीजर में ना वैसा नहीं होता है। इस टीजर में फॉली साउंड है ही नहीं, सिर्फ 4 जगह पे फॉली साउंड आता है। नंबर 1 जहाँ पे वो स्टैब होता है सोल्जर अंदर, वो ट्रोजन हॉर्स के अंदर सोल्जर स्टैब होता है। देन दिस डेड मैन राइजिंग, वहाँ पे एक साउंड आता है। देन ये जो पानी से जो बंदा स्वेप हो जाता है, यहाँ पे वो सीन का साउंड आता है। एंड देन फाइनली मैट डेमन शाउटिंग। सिर्फ ये 4 साउंड है जो फोली के हैं, बाकी जो पूरा साउंड है ना, दैट इज द बैकग्राउंड स्कोर। दिस इज वेरी यूनिक, क्योंकि जब आप एडिट करते हो ना तो फॉली साउंड के बिना ना सीन कहीं ना कहीं पे एक थोड़ा अजीब लगता है, बट यहाँ पे वो नहीं लग रहा है। सो दिस इज द काइंड ऑफ एडिटिंग दैट हैज बीन डन इन दिस टीजर। और जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं, तो अगर आप देखोगे ना, जो पुराने एपिक्स थे किसी भी कल्चर का हो, उन सारे एपिक्स में ना ये सिखाया जाता है कि हाउ डू यू ओवरकम चैलेंजेस। जैसे कि ऑब्वियसली ग्रीक माइथोलॉजी से ही जो हरक्यूलिस का जो एपिक है, जो कहानी है, उसमें भी ही बेसिकली टेक्स ऑन फ्यू थिंग्स, मतलब कुछ चीजों को वो करते हैं, उनको ओवरकम करते हैं, देन हिज स्टोरीज देयर। फिर जो हमारे श्री राम की जो कहानी है रामायण वाली, तो हमें उस कहानी का आउटलाइन बहुत अच्छे से पता है, लेकिन उस कहानी के
अंदर ना बहुत सारी चीजें होती है, मतलब द जर्नी फ्रॉम टिल लंका, वहां पे वो बहुत सारे क्रिएचर्स को मिलते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। वो बोलते हैं ना कि कुछ कुछ शाखाएं होती है कहानी की, अगर आप शाखाओं को एक्सप्लोर करोगे ना तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको मिलेंगी। फिर हातिम ताई जो है, हातिम ताई की कहानी भी वही है कि ही बेसिकली टेक्स ऑन फ्यू चैलेंजेस, फ्यू क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ओडिसी का भी सेम है, इट्स ऑल अबाउट हिज जर्नी बैक होम विच इज फुल ऑफ चैलेंजेस। बट सैडली वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टोफर नोलन्स मूवी, और यहाँ पे भी ना वो फ्लैट लुक कहीं ना कहीं पे प्रेवलेंट है। और मुझे इंडस्ट्री इनसाइडर, मतलब थोड़े इंडस्ट्री वाले लोगों से ही मेरे उस वीडियो के बाद मुझे पता चला कि आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा करने लग गए हैं मेकर्स फॉर ओटीटी, क्योंकि मूवीज ना बाद में ओटीटी में आती है और ओटीटी इज प्लेड ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रीन। मे बी किसी का टीवी में भी बहुत अच्छा हो, किसी का टीवी उतना अच्छा नहीं हो, तो हर स्क्रीन में सिमिलर रिजल्ट आना चाहिए, इसीलिए ये फ्लैट लाइटिंग उतना ज्यादा प्रेवलेंट हो गया है। लोग नोइंगली, मतलब सिनेमाटोग्राफर्स नोइंगली ये चीज कर रहे हैं। सो आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज और हाउ इम्पैक्टफुल इट इज, बट यहाँ पे भी इस ट्रेलर में भी कहीं ना कहीं पे वो चीज है विच मेक्स मी सैड। बट या दिस इज इट। आप बताइए आपने क्या ये ट्रेलर देखा था, आपको कैसा लगा ये ट्रेलर देख के? डिड यू नो द स्टोरी ऑफ ओडिसी? आपको ये वीडियो कैसा लगा? हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस मूवी? एंड दिस इज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।